नमस्कार। लास्ट पॉलिटी में आर्टिकल 200 पढ़ रहे थे। अनुच्छेद 200 बात करता है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक जब राज्यपाल के पास अनुमति के लिए जाता है, राज्यपाल उसे वापस भेज सकता है, उसे स्वीकार कर सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है या राष्ट्रपति के लिए रख सकता है। ये काफ़ी विवादित टर्म होती है। इसके विषय में अगर हम पढ़ें तो ये 2023 को सुप्रीम कोर्ट 2023 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अनुच्छेद 200 को लेके टिप्पणी की है। और ऐसा ज़्यादातर वहाँ देखा जाता है जहाँ केंद्र में दूसरे दल की सरकार हो और राज्य में दूसरे दल की सरकार हो, तो दोनों के बीच गतिरोध आते ही रहते हैं। हमने इससे संबंधित कुछ विवाद भी पढ़ने की और समझने की कोशिश की। उसके बाद 201 को पढ़ते हैं। 201 आर्टिकल कहता है कि वो विधेयक जिन्हें राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के लिए रख लिया जाता है, उस पर राष्ट्रपति क्या प्रतिक्रिया होती है। तो अनुच्छेद 201 उन विधेयकों से संबंधित है जो विधेयक राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजे जाते हैं। इसका संविधान में कुछ खास वर्णन नहीं है, केवल देखने को मिलता है कि जो विधेयक हाई कोर्ट की शक्तियों को कम करता हो, ऐसे किसी विधेयक को राज्यपाल अपने पास रोक लेगा और उसे भेज देगा राष्ट्रपति के पास। उसके बाद इसमें कुछ प्रावधान जोड़ दिए गए हैं। समय समय पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इस पे टिप्पणी की गई है। जैसे अगर कोई राज्य मूल ढांचे का हनन करता है या मूल ढांचे की जो अवधारणा है उसे पलटने की कोशिश करता है अपने विधेयक में, तो ऐसे विधेयक को राज्यपाल रोक लेगा, भेज देगा राष्ट्रपति के पास। अब देखो, मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर की जो अवधारणा है ये 1973 में आई है, 1973 में आई है, जबकि संविधान बनकर तैयार हो चुका था, लागू हो चुका है 1950 में। तो लगभग 23 वर्षों के बाद एक अवधारणा को आर्टिकल 200 के एक प्रावधान में लिया गया है, तो ये काम तो न्यायालय ही कर सकता है। तो न्यायालय के द्वारा जो है इसमें कुछ और भी जोड़ दिया गया है। जैसे कोई विधेयक राज्य सरकार द्वारा, कोई ऐसा विधेयक जो उस राज्य के हाई कोर्ट की शक्तियों को कम करता हो, जो मूल ढांचे या संवैधानिक प्रावधान को कम करता हो, डीपीएसपी का हनन करता हो, राष्ट्र के विरुद्ध हो, देश के हित में ना हो, और अनुच्छेद 31A से संबंधित जिसमें प्रावधान जुड़े हों, वो विधेयक राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल रखेगा। अब इसमें राज्यपाल की क्या प्रतिक्रिया होगी उसे लिखकर समझते हैं। हेडिंग लगाएंगे अनुच्छेद 201, आर्टिकल 201। ये क्या कह रहा है? ये कहता है राष्ट्रपति की अनुमति के लिए राज्यपाल द्वारा आरक्षित विधेयक। अब ये बात समझने की है कि राज्यपाल ऐसा क्यों कर रहा है कि किसी विधेयक को राष्ट्रपति को दिखाने के लिए रोक लेता है अपने पास। तो इसमें जो है कुछ प्रावधान है। अगर कोई राज्य सरकार, किसी राज्य की सरकार अपने राज्य के हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करने से संबंधित कोई प्रावधान अपने विधेयक में लाती है, तो इस स्थिति में राज्यपाल इस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर लेगा। ये कहता है अनुच्छेद 201। दूसरी स्थिति क्या बन सकती है? दूसरी स्थिति यदि संवैधानिक उपबंधों के विरुद्ध हो। कोई विधेयक अगर संवैधानिक उपबंध के विरुद्ध है, मतलब
जो संवैधानिक प्रावधान है उसके विरुद्ध कोई विधेयक राज्य सरकार पारित करती है तो ऐसे विधेयक को भी राज्यपाल रोक लेगा, राष्ट्रपति को दिखाएगा। डीपीएसपी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व के विरुद्ध कोई विधेयक हो, राष्ट्रीय हित के खिलाफ हो और जिसमें देश हित, देश के हित से, इसे लिखेंगे राष्ट्रीय महत्व से संबंधित हो, राष्ट्रीय महत्व से संबंधित हो और देश हित के विरुद्ध हो। और इसमें एक प्रावधान और भी पढ़ सकते हैं हम, यदि आर्टिकल 31 से संबंधित कोई विधेयक है तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के लिए रोक लेगा। ये बात बहुत अच्छा फैक्ट है ये कि राज्य सरकार केवल राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषय पर ही क्या बना सकती है, रूल बना सकती है, कानून बना सकती है। संवर्ती सूची पे कानून बनाने के लिए संसद का परामर्श लेना होता है, क्योंकि ये वो विषय हैं जो केंद्र और राज्य दोनों जिन पे कानून बना सकता है। लेकिन राज्य सूची के भी कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर निर्णय लेने से पहले राज्य सरकार को राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। राज्य सूची के संपूर्ण विषयों पर राज्य सरकार को स्वतंत्रता नहीं है कि वो नियम बना ले, लेकिन राष्ट्रपति से अनुमति लेगी, उसके बाद ही बना पाएगी। तो ये भी ध्यान रखना। और ये प्रावधान वो प्रावधान है कि जब कोई राज्य सरकार कोई विधेयक बनाती है, उस विधेयक को राज्यपाल के पास जब भेजती है तो राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए कब रख लेगा। तो ये परिस्थितियां अगर बनती हैं या इन परिस्थितियों या इन विषयों से संबंधित वो विधेयक है तो राज्यपाल राष्ट्रपति के पास भेज देगा। अब राष्ट्रपति क्या करते हैं उसको देखते हैं। अनुच्छेद 201 के अनुसार राष्ट्रपति के पास भेजे गए विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति उस विधेयक पर गलत हो गया क्या, राष्ट्रपति के पास भेजे गए विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजे गए विधेयक पर राष्ट्रपति कौन कौन से डिसीजन ले सकता है। राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकार कर सकता है या स्वीकृति दे सकता है। अब अगर राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी तो कानून बन जाएगा, इसमें राज्यपाल की आवश्यकता नहीं है। अब इसे अधिनियमित राष्ट्रपति करेंगे। ये भी याद रखना, जो विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है, अब राज्यपाल का उस विधेयक पर अधिकार नहीं होगा। अब उसे कानून बनाना है या नहीं बनाना है ये तय करेंगे राष्ट्रपति। स्वीकार कर लिया तो कानून बन जाएगा। दूसरी परिस्थिति है, विधेयक पर स्वीकृति रोक सकते हैं, स्वीकृति रोक सकते हैं, रोक या अस्वीकार कर सकते हैं। अब यहां नोट करके लिखना जरूरी है कि अगर
वित्त विधेयक मतलब धन विधेयक को छोड़ दें, अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति ने उस विधेयक को अस्वीकार कर दिया, तो अस्वीकार करने पे विधेयक समाप्त हो जाएगा। कोई विधेयक जो राष्ट्रपति के पास भेजा गया है और राष्ट्रपति ने उसे अस्वीकार कर दिया, तो वो विधेयक खत्म हो जाएगा। तीसरी परिस्थिति क्या है? तीसरी परिस्थिति है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को निर्देश देकर विधेयक को पुनर्विचार के लिए सदन या सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं, इसको समझो। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को निर्देश दे दिए जाएंगे कि भी ये जो विधेयक मेरे पास आया है, इसे आप सदन, अगर किसी राज्य में विधानसभा है केवल तो सदन, और किसी राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है तो सदनों में पुनर्विचार के लिए भेज दो। राज्यपाल इसे पुनर्विचार के लिए फिर से राज्य विधान मंडल में भेज देगा। या तो राज्य विधान मंडल लिख सकते हैं या फिर सदन या सदनों को लिख सकते हैं। अब ये पुनर्विचार से संबंधित कुछ शर्तें भी हैं, उसको समझो। अब जिस विधेयक को राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए भेजा, पुनर्विचार से संबंधित क्या शर्तें हैं? पहली शर्त यह है कि राज्य विधान मंडल को ऐसे विधेयक पर 6 माह के भीतर निर्णय लेना होगा। कहने का मतलब यह है, राष्ट्रपति ने जिस विधेयक को राज्य विधान मंडल के पास वापस भिजवा दिया था, उस विधेयक पर राज्य विधान मंडल को 6 महीने के भीतर निर्णय लेना होगा। क्या निर्णय लेना होगा? अब या तो जो है उस विधेयक को बिना संशोधन के फिर से राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाए, राज्य विधान मंडल फिर से, अब ये विधेयक सीधा राष्ट्रपति के पास जाएगा, राज्यपाल के पास नहीं जाएगा। ये बात ध्यान रखना। जिस विधेयक को राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए राज्य विधान मंडल को भेजा था, उस विधेयक को बिना संशोधन के फिर से पारित कर दिया। किसने? राज्य विधान मंडल ने। और बिना संशोधन के ही कहां भेज दिया? राष्ट्रपति के पास भेज दिया। या दूसरी स्थिति क्या है? संशोधन कर राष्ट्रपति के पास भेज देते। दो स्थिति हो सकती है, तो संशोधन करके भेजेगी या बिना संशोधन के भेजेगी। कोई सी भी स्थिति में यह समझने की बात है, राष्ट्रपति के पास, कोई सी भी स्थिति में राष्ट्रपति के पास जब विधेयक पुनः पहुंचेगा, जब विधेयक पुनर्विचार के बाद पहुंचेगा, अरे भाई पुनर्विचार के बाद पहुंचेगा, तो इसमें जो है राष्ट्रपति दो तरह का निर्णय ले सकते हैं।
इस विधेयक को स्वीकार भी कर सकते हैं और इस विधेयक को अस्वीकार भी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि देखो, संसद के विषय में संसद जो है एक चालाकी खेल गई 42वें संविधान संशोधन में। वो चालाकी क्या थी? 42वें संविधान संशोधन में ये प्रावधान कर दिया गया, 42वां अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, और इसमें प्रावधान किया गया कि यदि संसद के द्वारा कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकता है। लेकिन संसद ने उसी विधेयक को संशोधन करके या बिना संशोधन के फिर से पारित करके राष्ट्रपति को भेज दिया। तो अब जो है राष्ट्रपति इस पर बाध्यकारी होंगे उस विधेयक पर सहमति देने के लिए। तो इस तरह का कोई प्रावधान राज्यपाल के लिए नहीं किया गया। राज्यपाल के लिए जो व्यवस्था दी गई थी कि पुनर्विचार के बाद जो है लौटाना ही होगा, अब राज्यपाल क्या करता है? उसे लौटाता ही नहीं है, जबकि वीटो शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है, पॉकेट वीटो नहीं है राज्यपाल के पास। अनुच्छेद 200 में हम पढ़ लेते हैं कि भी वीटो पावर है, लेकिन वीटो नहीं है। एक निलंबनकारी वीटो, वो भी हम अपने पास से लगाते हैं उसे, कि राष्ट्रपति के पास रख लेगा तो उसमें देर कर देगा वो। तो इस तरह की जो है जो घेराव है, जिस तरह से राष्ट्रपति को घेरा गया था ना, इस तरह से राज्यपाल को घेरा नहीं गया है। वही स्थिति राज्य के संदर्भ में राष्ट्रपति को लेकर है। पुनर्विचार के बाद क्या होगा? कोई विधेयक जो राष्ट्रपति ने राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया था, उसी विधेयक को ऐसे ही पारित करके फिर से राज्य विधानमंडल ने राष्ट्रपति के पास भेज दिया। अब राष्ट्रपति इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? संविधान में इसमें कुछ नहीं लिखा, लेकिन बुद्धिजीवियों के द्वारा इसमें जोड़ लिया गया है कि उसमें स्वीकार कर भी सकते हैं और अस्वीकार भी कर सकते हैं, यहां बाध्यकारी नहीं होंगे। तो सबसे बड़ा खेल तो ये है, संसद ये नियम बना सकती थी, चाल यही चली गई है कि संसद रूल बना सकती थी। जब 42वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियों पे पाबंदियां लगाई गई थी, प्रतिबंध किया गया था उन्हें, कैसे कि सदन के द्वारा, संसद के द्वारा जब कोई विधेयक पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति को भेजा जाएगा तो राष्ट्रपति उस पर अनुमति या सहमति देने के लिए बाध्यकारी होंगे। तो यही क्लोज डाला जा सकता था राज्यों के संदर्भ में राष्ट्रपति को लेकर, कि यदि राज्य सरकार ने पुनर्विचार करके, पुनर्विचार के बाद कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा तो राष्ट्रपति बाध्यकारी होंगे उस पर सहमति देने के लिए। ऐसा कोई प्रावधान संसद के द्वारा नहीं किया गया, जबकि केंद्र के संबंध में कर दिया गया था 42वें संविधान संशोधन में। और कोई भी शक्ति या कोई बाध्यकारिता नहीं है ऐसी राज्यपाल के संदर्भ में भी राज्य सरकार को लेकर जब पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है, वो भेजेगा ही नहीं, वो डिले करता रहेगा। और होता है, ऐसे ही होता है अभी। आप राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच के विवाद अगर आप पढ़ोगे तो 98% विवाद, बल्कि 100% विवाद यही है कि राज्य सरकार कोई विधेयक पारित करती है और राज्यपाल उसे रखकर बैठ जाता है। उधर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है, जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका जाती है तो सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ता है और समझाना पड़ता है प्रावधान क्या है। तो यहाँ जो है ये ध्यान रखना कि राष्ट्रपति के पास जब विधेयक पुनर्विचार के बाद पहुंचेगा तो इस पर स्वीकृति दे भी सकते हैं और नहीं भी। इसमें एक बात और ध्यान रखना, नोट करके उसमें लिखेंगे कि यदि विधेयक क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे यदि धन विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जाता है, राज्यपाल द्वारा आरक्षित किया जाता है,
तो राष्ट्रपति स्वीकार कर सकते हैं, अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। इसमें याद रखना, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाएंगे। किसे? जो विधेयक धन विधेयक है। तो 201 हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, अनुच्छेद 202। अनुच्छेद 202 बात करता है वार्षिक वित्तीय विवरण। आर्टिकल 202 ये बजट की बात करता है, और इसमें कहा गया है राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए आय व व्यय का विवरण राज्य विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत कराएंगे। अब प्रस्तुत कौन कराएगा? राज्यपाल कराएगा। क्या कराएगा? वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको बजट बोला जाता है। कौन करेगा? सरकार करेगी, राज्य सरकार करेगी। क्या खर्च करने वाले हैं और कहां कहां से पैसा आने वाला है, रुपया कहां से आएगा और कहां जाएगा, इसका जो लेखा जोखा है वो राज्यपाल के द्वारा राज्य विधान मंडल के सामने रखाया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 203। अब इसमें जो है उड़ते उड़ते पढ़ेंगे हम। इसमें प्राकलन से संबंधित है, विधायिका के प्राकलन से संबंधित, प्राकलनों से संबंधित प्रक्रिया। प्राकलन का मतलब क्या है? एस्टीमेट। किस विषय पे कितना खर्च किया जाएगा, उस तरह का प्रावधान अनुच्छेद 203 में है। अब इसमें दो ही बातें पढ़ने की हैं। सबसे पहली बात इसमें यह पढ़ने की है कि जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार द्वारा संचित निधि पर, राज्य की संचित निधि पर, राज्य सरकार द्वारा राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित प्राकलनों पर राज्य विधान मंडल में मतदान नहीं होगा। केवल चर्चा की जा सकती है।
इस बात को समझो। सरकार के द्वारा जो राज्य की संचित निधि है उस पर कोई व्यय भारित कर दिया गया है, या सरकार कुछ खर्च करना चाहती है और संचित निधि से उस पैसे को लेना चाहती है, तो इस पे जो है कोई मतदान राज्य विधानमंडल में नहीं होगा। अगर गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, देखो पहले भी मैं बता चुका, राज्य विधानमंडल में दो तरह के सदस्य बैठते हैं। एक तो वो सदस्य बैठते हैं जो जिनकी सरकार बनी है, सत्ताधारी दल जिसे बहुमत मिल गया, और एक तरफ वो बैठते हैं जो जिनकी सरकार नहीं बनी है लेकिन वो पार्टी के अलग पार्टी के कैंडिडेट जीत कर आए हैं अपने अपने क्षेत्र से। अब ये सरकार की हर कार्यशैली या किसी भी कार्य का क्या करेंगे, विरोध करेंगे, और विरोध की स्थिति में क्या होता है, मतदान होता है। सरकार कहती है कि मुझे किसी ए नाम के प्रोजेक्ट पे पैसा खर्चना है, और विपक्ष वाले जो हैं कहते हैं कि भी ये गलत तरीके से ये पैसे का जो है सरकार के जनता के पैसे का पानी बना देना है, ये गलत योजना है, इससे कुछ नहीं होगा। अब विवाद हो गया, तो इस स्थिति में मतदान नहीं होगा। जो अन्य विषय होते हैं, कोई कानून बनना है, कोई योजना लानी है, इस स्थिति में मतदान हो सकता है कि कौन व्यक्ति, कौन सदस्य इस योजना के पक्ष में है और कौन विपक्ष में है, तो मतदान हो जाएगा। लेकिन अगर संचित निधि पर भारित कोई व्यय सरकार करना चाहती है तो उसका जो एस्टीमेट है उस पर कोई मतदान नहीं होगा, चर्चा हो सकती है, प्रश्न पूछा जा सकता है, विरोध किया जा सकता है, वोटिंग नहीं होगा। इसमें एक बात और भी याद रखने की है कि अगर राज्य सरकार ग्रांट चाहती है, मतलब आर्थिक सहायता या अनुदान चाहती है, तो इसके लिए राज्यपाल की अनुमति अनिवार्य है। 203 का ही प्रावधान है, आर्टिकल 203 क्लोज 3 में ही पढ़ा जाता है। अनुच्छेद 203 क्लोज 3 में यदि राज्य सरकार कोई अनुदान चाहती है, कोई अनुदान चाहती है, तो इसके लिए राज्यपाल की अनुमति अनिवार्य है। सरल भाषा में क्या कहेंगे कि सरकार के पास, राज्य सरकार के पास 10 रुपये हैं और किसी योजना में 15 रुपये खर्च होने हैं, तो 5 रुपये का जो अंतर है, सरकार किसी बाहर के राज्य से, केंद्र सरकार से या कहीं से भी अनुदान चाहती है, तो अनुदान की जो चाहत है वो पूरी तब हो पाएगी जब राज्यपाल की अनुमति मिल जाएगी। कहने का मतलब ये है, और तो कुछ इसमें बसता नहीं है। हमारा जो है राज्य विधानमंडल पूरा हो गया। इसमें एक दो और क्या पढ़ सकते हैं, अनुच्छेद 208 को पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 208 क्या कहता है? अनुच्छेद 208 बात करता है प्रक्रिया नियम की। हमने संसद में भी पढ़ा था ये। इसका मतलब ये है कि प्रक्रिया नियम का मतलब है जब सदन की कार्यवाही चलानी हो, विधानसभा या राज्य विधान मंडल या विधान परिषद की कार्रवाई चलानी हो, तो उस कार्रवाई के लिए कुछ नियम बनाए जा सकते हैं। इसका जो है पहला प्रकार पढ़ सकते हैं अनुच्छेद 208 क्लोज 1 में। हम ये कह सकते हैं कि संवैधानिक आधारों पर कोई सदन में कौन, विधानसभा और विधान परिषद, कोई सदन अपनी कार्यवाही चलाने के लिए कुछ नियम बना सकती है।
इसी का दूसरा पढ़ें तो इसमें यह कहा गया है कि यदि सरकार ने कोई नियम नहीं बनाया है, ऐसा मैं बोल रहा हूं, लिख लेना, यदि सरकार ने कोई ऐसा नियम नहीं बनाया है तो संविधान के लागू होने से पहले जो प्रांतीय विधानसभा में रूल चलते थे, प्रांतीय विधानसभा में जो जारी नियम थे, उन्हीं नियमों पर व्यवस्था चलती रहेगी। फिर से समझ लो, यदि कोई सदन अपनी कार्यवाही चलाने के लिए कोई रूल नहीं बनाना चाहता है तो उसे जो है उन्हीं रूलों का अनुसरण करना होगा, वही नियम अपनाने होंगे जब संविधान के लागू होने से पहले प्रांतीय विधानसभा में लागू थे। एक तीसरी स्थिति भी इसकी पढ़ी जाती है, राज्यपाल विधानसभा के अध्यक्ष से और विधान परिषद के सभापति से परामर्श कर या सलाह कर दोनों सदनों के बीच संचार के लिए संचार प्रक्रिया नियम बना सकता है। दोनों सदनों में संचार रह सके, इसके लिए कुछ नियम बना सकता है। अनुच्छेद 208 हो गया। अनुच्छेद 210 में भाषा की बात की गई है कि जो राज्य विधानमंडल में भाषा, इनसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। अनुच्छेद 210 में बात की गई है कि राज्य विधानमंडल की भाषा से संबंधित अपनी मातृभाषा में भी कोई सदस्य कार्यवाही में शामिल हो सकता है मातृभाषा के साथ। पहले हिंदी इंग्लिश को लेकर 15 वर्षों के लिए व्यवस्था थी जब संविधान लागू हुआ। ऐसे ही अनुच्छेद 211 में हमने 211 को हाई कोर्ट में पढ़ लिया था, 212 को भी हाई कोर्ट में पढ़ लिया था। अनुच्छेद 211 बात करता है कि किसी भी जज हाई कोर्ट का हो या सुप्रीम कोर्ट का हो, अगर वो अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा है तो उसकी कार्यशैली पर या कर्तव्य निर्वाह के दौरान उसकी कार्यशैली की चर्चा सदन में नहीं की जाएगी। कर्तव्य निर्वहन की बात कर रहा हूं मैं। न्यायपालिका अपने कर्तव्य में है तो किसी ऐसे जज की जो है चर्चा नहीं की जाएगी सदन में। अनुच्छेद 212 बात करता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या किसी भी न्यायालय द्वारा सदन की कार्यवाही पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाएगा, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी। सदन में क्या चर्चा हुई है, क्या कार्यवाही की गई है, इस तरह के जो है विषयों से दूर रहेगी न्यायपालिका। हमारा राज्य विधानमंडल टॉपिक पूरा हो जाता है, उसके बाद अगला कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, नमस्कार।